हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ओपन योर जिम इन 2026। 2026 के अंदर आप अपना जिम खोलने की इच्छा रखते हो तो क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेगी आपको। ये जो वीडियो है उसको लास्ट तक देखना, क्योंकि जिम बिजनेस में अब बहुत सारे चेंजेज आ गए हैं। आज का जिम बिजनेस 2020-21 वाला जिम बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूं, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो जिम में नुकसान होना तय है, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देख लोगे आप खुद ही समझ जाओगे कितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। अब बात करते हैं स्टेप 1 की। स्टेप 1 है कि 2026 में आपका जिम बिजनेस सिर्फ इक्विपमेंट बेस्ड बिजनेस नहीं होगा, यानी सिर्फ अच्छे इक्विपमेंट लगाने से ही बिजनेस आप प्रॉफिटेबली रन नहीं कर पाओगे जिम का। आपको 3 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला है सर्विस बेस्ड, यानी सर्विस आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। इक्विपमेंट आपका ठीक ठाक हो चल जाएगा, पर क्योंकि ये सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो सर्विसेज पे एक एक पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड है एक्सपीरियंस बेस्ड। एक्सपीरियंस बेस्ड मतलब अगर कोई भी उठ के चाहे कि मैं जिम खोल लूं तो नहीं होगा। देखिए, आपको जिम के फील्ड में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आप एक्सरसाइज करते हुए होने चाहिए, आप जिम बिजनेस को समझते हुए होने चाहिए, यानी जिम बिजनेस को आपको समझना बहुत जरूरी है। जिम करना और जिम चलाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ज्यादातर लोगों को देखोगे कि जो जिम करते हैं उनको लगता है मैं जिम खोल लूंगा और जिम चला सकता हूं। ऐसा नहीं है। आपको आज से ही एक तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू करो। आपको एक्सरसाइज की नॉलेज, डाइट की नॉलेज, ये सब होना चाहिए। अब तो बहुत इजी है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप कोर्सेज करो और जिम जाते रहो। आप अगर आप फिटनेस ओरिएंटेड जिम करते हो या फिर आप बॉडी बिल्डिंग बेस्ड या वेट लॉस का सिस्टम में हो तो आप इन चीजों को बारीकी से देखो। तो एक्सपीरियंस बेस्ड बिजनेस होने वाला है 2026 में। और तीसरा है रिटेंशन बेस्ड, यानी जब आप जिम करते हो, जिम ओपन करते हो, एक अच्छी खासी क्राउड आपके पास विद इन अ मंथ आ जाती है, पर रिटेंशन बहुत मायने रखता है। वो जिम जितना जल्दी भरेगा उतना जल्दी खाली भी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं रिटेंशन कैसे कर सकता हूं अपने क्लाइंट्स की, जो मेरे पास क्लाइंट्स इनरोल कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, यानी राइट सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। लोकेशन जिम बिजनेस में बहुत मायने रखता है। अगर आपका लोकेशन अच्छा नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जिम नहीं चलेगा या प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। अब लोकेशन में क्या क्या आपको ध्यान देना है? सबसे पहले ध्यान देना आपको पार्किंग की सुविधा। दूसरी देना पॉपुलेशन, जेंट्री कैसी है। जेंट्री भी 2-3 तरह की होती है, यानी पॉपुलेशन अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। तीसरी आपका स्पेस, स्पेस कैसा है। चौथा आपका विजिबिलिटी, यानी वहां पे कितने लोग आते जाते हैं जो जिम को देख सकते हैं। जिम का बोर्ड विजिबल होना चाहिए। अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है। आप बजट जिम खोलने वाले हो, आप प्रीमियम जिम खोलने वाले हो, मिड सेक्शन की जिम खोलने वाले हो, उस हिसाब से आपका एक स्पेस डिफाइन होना चाहिए कि मिनिमम मैं 1800 स्क्वायर फुट टू 2500 स्क्वायर फुट में जिम खोलूंगा। आसपास के कंपटीशन का भी पता होना चाहिए आपको कि 2-3 किलोमीटर के दायरे में कितने कंपटीटर्स हैं और उनसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। इसमें मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिम कंपटीटर्स एनालिसिस। वो एक बहुत ही अच्छी रिसर्च बेस्ड वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके जरूर देखना। तो वो क्योंकि एक अलग ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो आपको अलग वीडियो देखनी चाहिए। फिलहाल इस स्टेप को आप समझ लो कि पार्किंग बहुत जरूरी है। पार्किंग नहीं होगी, आप कितना भी प्रीमियम जिम खोल लो, लोग नहीं आएंगे, क्योंकि लोग कार से, बाइक से आना पसंद करते हैं जिम्स में। और पता लगेगा कि वहां पार्किंग की सुविधा नहीं है और उनकी गाड़ी की सेफ्टी नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो पार्किंग, और बहुत ज्यादा ऊपर भी ना हो, यानी 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे आपने खोल दिया और अगर एलिवेटर नहीं है, लिफ्ट की सुविधा नहीं है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप 1st फ्लोर, मैक्सिमम 2nd फ्लोर तक जा सकते हो, और 2 फ्लोर है तो और अच्छी बात। तो लोकेशन चूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट लोकेशन। तो ये देख के या पॉइंट वाइज बना के आप नोटबुक में नोट करके और ये रखो, और फिर आप जगह ढूंढने निकलो कि मुझे किस लोकेशन में जिम ओपन करना चाहिए। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, यानी 3rd स्टेप की। 3rd स्टेप में आपका सबसे पहला है माइंडसेट और दूसरा है आपका स्पेस मैनेजमेंट। आपने तय कर लिया कि मुझे एक मिड सेक्शन का जिम खोलना है, जिसमें आप मैं फी रखूंगा 1000 to 1200 पर मंथ की। और माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप हमेशा दो तरफा मत सोचो, एक तरफा सोचो। दो तरफा जब भी कोई बिजनेस करने निकलता है, किसी भी तरीके का बिजनेस, तो एक तो उसमें डर रहता है कि कहीं ये नहीं चला तो क्या हुआ, बंद तो नहीं हो जाएगा। पहले ये माइंडसेट हटा दो। आप देखो कि मुझे इसको चलाना है और इसको अच्छी तरीके से चलाने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो 7th स्टेप तक जाते जाते आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप सोचोगे ही नहीं कि ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है जिम बिजनेस की, वो बहुत ही अच्छी है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। और खास करके आफ्टर कोविड तो ये बिल्कुल बूम पे है, क्योंकि मैं एक जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हूं, तो मुझे पता है कि ग्रोथ कैसी हो रही है और कहां तक पेनिट्रेशन है। विलेज तक जिम्स लग रहे हैं और अच्छे खासे अच्छे इक्विपमेंट के साथ जिम्स लग रहे हैं। तो माइंडसेट और स्पेस, स्पेस देख लिया आपने,
फी आपने तय कर लिया, अब आपको उसमें अरेंज करना है कि किस सेक्शन में क्या क्या इक्विपमेंट मुझे चूज करने होंगे। उस हिसाब से आपको ये स्टेप में आपको नोटबुक में तय करना है कि मैं एक बजट सेक्शन जिम में जाने वाला हूँ, एक मिड सेक्शन में जाने वाला, या पूरा प्रीमियम जिम में जाने वाला। उस हिसाब से आपको डिफाइन करनी पड़ेगी अपने स्पेस को, अपने जेंट्री को देखते हुए और अपनी फी को जस्टिफाई करते हुए। अब बात करते हैं स्टेप 4 की, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है किसी भी जिम ओनर का कि इन्वेस्टमेंट खर्चा कितना आएगा। तो खर्चा डिपेंड करता है आप किस बजट का जिम खोलना चाहते हो। बजट यानी सेक्शन, लो बजट तो जैसे आपकी फी 500 है तो आपका बजट अलग होगा। अगर आपकी फी 1000-1200 तो बजट अलग होगा, और 1500-1800 प्लस है तो आपका प्रीमियम जिम अलग होगा। इसी हिसाब से आपका जो इंटीरियर डिजाइन है वो भी चेंज होता है। तो सपोज करो कि आपको मिड रेंज की जिम खोलनी है जिसमें 1000-1200 आप फी ले सकते हो, तो आपका जो इक्विपमेंट का खर्चा आएगा वो लगभग 12 to 13 लाख ऐसे आएगा, जिसमें आप 1200 तक चार्ज कर सकते हो। ये खर्चा इतना इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको कार्डियो सेक्शन कुछ अच्छी मात्रा में रखनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ भी अच्छी क्वालिटी की और क्वांटिटी अच्छी रखनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी आपको बहुत जबरदस्त देना पड़ेगा। देखिए, इंटीरियर की मैंने एक सेपरेट ब्रेकडाउन वीडियो बना रखी है, कितना एग्जैक्टली खर्चा आने वाला है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये भी एक अलग टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है, तो आपको उस वीडियो को देखना चाहिए। एकदम क्लियर हो जाएगा कि स्क्वायर फुट के हिसाब से आपका बजट कितना आने वाला है, उसके लमसम ही बजट आने वाला है आपका। तो पूरा एक इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बनाओ और फिर आप सर्च करो कि इक्विपमेंट कहाँ से ली जाए, मैं इंटीरियर कहाँ से आइडिया ले सकता हूँ, और लाइट्स में, मैटिंग में, पेंटिंग, वॉलपेपर, सेक्शन, ये जितने भी है, साइन बोर्ड भी कहाँ से सोर्स की जाए जो अच्छे बजट में और प्रीमियम क्लास की मिल सके। तो बजट कुछ इस तरीके का होने वाला आपका। और अगर आप प्रीमियम जिम में जाना चाहते हो तो 20 लाख के अराउंड आपका पूरा जिम सेटअप, इक्विपमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो आएगा। और इंटीरियर भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप 1500 प्लस चार्ज कर सकते हो। पर मंथ की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देके इसकी प्लानिंग करनी है। अब बात करते हैं स्टेप 5 की। स्टेप 5 आपको इक्विपमेंट सिलेक्शन के बारे में है। इक्विपमेंट सिलेक्शन बहुत लोगों को नहीं आता। देखिए, मेरे पास लोग क्वेरी करते हैं हर दिन 15 से 20 क्वेरी इंडिविजुअली मेरे पास आती है, टीम की बात अलग है। अब उसमें ज्यादातर लोगों का क्या रहता है, एक्सपीरियंस्ड कम होने के कारण कुछ ऐसी बहुत लंबी लिस्ट लाएंगे, फी उनकी 500-600 है, बहुत सारे इक्विपमेंट उसमें किसी काम के नहीं है, उनके काम के नहीं है। तो पहले आपको सिलेक्शन जो है, आप या तो किसी जिम ओनर से या फिर आप मैन्युफैक्चरर से खुद पूछ सकते हो, या इंपोर्टर से खुद पूछ सकते हो कि मुझे इतने स्क्वायर फुट में पहले आप सजेस्ट करो कि क्या क्या लेना चाहिए, और उसके बाद आप अपना दिमाग लगाओ कि हाँ ये चीजें एड ऑन और करूंगा, क्योंकि कंपटीटर्स के पास जो आपके 2-3 किलोमीटर ग्राउंड जिम्स है उनके पास है, तो मुझे ये चीज देनी पड़ेगी। फिर इस हिसाब से आपकी एक प्रॉपर लिस्ट बनेगी। अक्सर लोग आते हैं, उन्होंने 5 ट्रेडमिल लिखवा दिया, 4 क्रॉस ट्रेनर लिखवा दिया, चेस्ट की 3-4 मशीन लिखवा दी, लेग की 3-4 मशीन लिखवा दी। एक तो उनका स्पेस कम है, ऊपर से वो चीजें यूज होने वाली है नहीं फ्रिक्वेंटली, तो मशीन पड़ी रहती है। अगर उन्होंने ले भी लिया, बाद में कॉल आएगा कि सर ये तो मशीन मेरी यूज नहीं हो रही। कैसे होगी? सबसे पहले जो सबसे ज्यादा मशीन्स यूज होती हैं वो लो, फिर कुछ यूनिक मशीन्स डालो जो अफोर्डेबल भी हो और यूज भी हो और ज्यादा स्पेस ना ले। और आपको स्पेस का ध्यान देना है, क्योंकि जब पीक आवर होती है तो पीक आवर में क्या होता है, ज्यादा लड़के रहते हैं 7 to 9 इवनिंग एंड मॉर्निंग, तो आपको मूवमेंट भी होती है उसमें, कोई एप्स भी कर रहा है, कोई योगा भी कर रहा है, कोई स्किपिंग भी कर रहा है। तो इतना स्पेस बचा हो कि इक्विपमेंट रखने के बाद भी एकदम जिम ऐसा ना हो कि बिल्कुल भर गया, पैक्ड हो गया। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना। अब बात करते हैं स्टेप 6 की, वो है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। देखिए, सबसे बड़ी गलती जिम ओनर्स की यही है। अभी मैंने एक वीडियो डाली है, बहुत ही रिसर्च बेस्ड वीडियो है, कि डिस्काउंट कैसे आपके जिम बिजनेस को बिल्कुल खत्म कर देते। तो डिस्काउंट से आप कुछ मेंबर्स तो हासिल कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल हासिल नहीं कर सकते। और कुछ मेंबर सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे हासिल कर सकते हो, वो परमानेंट मेंबर नहीं हो सकते। उस वीडियो को जाके देखना आप, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। उससे आपको माइंडसेट चेंज होगा। और अगर आपका एग्जिस्टिंग जिम भी है और आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। उस वीडियो को आप भी देख सकते हो। तो देखिए, मंथली में फिक्स प्राइस रहता है। अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपनानी है तो आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली में अपना सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट विद लिमिटेड पीरियड, ये आप एक मंत्र याद कर लो। मतलब बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे सकता हूं बिल्कुल लिमिटेड पीरियड के लिए। और तीसरा स्टेप क्या है, मैं ईयरली में दूंगा या हाफ ईयरली में दूंगा। मैं क्वार्टरली और मंथली में मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं दूंगा। डिस्काउंट ऐसा जो बिल्कुल माइंड को हिट करे, यानी हाँ, ये अगर पर मंथ से कैलकुलेशन हो, पर मंथ से कैलकुलेट करे कोई मेंबर, तो बोलेगा मुझे तो बिल्कुल 500-600 पर मंथ पड़ रहा है इस हिसाब से, ऐसे फीस तो 1500 है, तो एकदम वो एनरोल करने की कोशिश करेगा। ह्यूज डिस्काउंट होगा, लेकिन लिमिटेड पीरियड 10 डेज 15 डेज के लिए, ताकि स्कार्सिटी जनरेट हो और आपकी रेवेन्यू उस 15 दिन के दौरान बढ़े, आपकी इन्वेस्टमेंट निकले। आप लॉन्ग टर्म के लिए चलाओगे, जितनी कैपेसिटी है उधर उतना मेंबर आ गए, फिर आप पर मंथ कमाओगे क्या?
तो ये आपको चीजें रखनी है। जो डिस्काउंट वाले माइंडसेट वाले लोग हैं, जो डिस्काउंट पे इनरोल करेंगे, उनके लिए डिस्काउंट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी आपको। ईयरली और हाफ ईयरली में अपना सकते हो, तो ये बिल्कुल आप क्लियर रखो। अब बात करते हैं स्टेप 7 की, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे दिल के बहुत करीब, मैं इसके बगैर किसी बिजनेस को मानता ही नहीं, वो है मार्केटिंग प्लान। देखिए, जितने भी जिम ओनर हैं, आप आसपास कहीं भी पता कर लो, वो बहुत कम मार्केटिंग पे खर्चा करते हैं। मतलब मार्केटिंग कई लोग तो करते ही नहीं, और आपको लगता है कि आपने जिम खोल लिया और आप बैठ गए, आपके पास मेंबर यूं ही आ जाएगा। बहुत लिमिटेड मेंबर्स आएंगे, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपको न्यू मेंबर्स लगातार चाहिए, हर मंथ बहुत सारी इनरोलमेंट चाहिए, और वो सिर्फ मार्केटिंग से ही होगी। तो एक फिक्स मार्केटिंग बजट रखो पर मंथ का, 6,000, 10,000, 4,000, जो भी आप इनिशियली रखना चाहते हो। और रिजल्ट की चिंता मत करो, आप लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे। साल भर में अगर 4,000 पर मंथ की मैं मार्केटिंग ऑनलाइन करूंगा, तो 48,000 मेरा बजट एक साल का बिल्कुल ही अलग है, जो मैं डिजिटल मार्केटिंग पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों वे में मैं मार्केटिंग करूंगा ही करूंगा। तो मार्केटिंग की एक प्लानिंग करो, सोशल मीडिया को एक्टिव रखो। आपको लगता है कि बगैर सोशल मीडिया के आपका बिजनेस चल जाएगा, तो बहुत बड़ी भूल है 2026। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रखो, और पेड और ऑर्गेनिक दोनों, यानी पेड एड्स, पैसे से भी एड चलाओ। अपने 3-4 किलोमीटर के दायरे में चलाना है आपको। अगर आप 100 रुपीज पर डे भी लगाते हो एड पे, तो बहुत सारी लीड्स आएंगी। आप स्ट्रेटजी बना के रखो, उनको कैसे कन्विंस करना है, कि स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए, एक पीडीएफ होना चाहिए, कुछ वीडियोज होने चाहिए जो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज सको, और फिर उनको बुलाना, विजिट कराना जिम, और इनरोल कराना, ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये सब मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत ही आता है। तो मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इस पे फोकस करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टेप 8 की, वो है सर्विस एंड मेंटेनेंस। आपने जिम ओपन कर लिया, बहुत अच्छे इक्विपमेंट ले लिए, इंटीरियर अच्छा है, अब वो हमेशा ही अच्छा नहीं रहेगा। अब उसमें वेयर एंड टेयर भी होगा। जब जिम चलेगा, 150-200 लोग एक्सरसाइज करेंगे, तो मेंटेनेंस भी जिम मांगेगा। तो आपको शुरू में ही जिम लेने से पहले ही, अगर इक्विपमेंट की मेंटेनेंस की बात है, तो मैन्युफैक्चरर से रिटर्न में लो कि क्या सर्विसेज चार्ज, क्या चार्जेस पड़ेंगे सर्विसेज के, कैसे आप मेंटेन करोगे, कितना ड्यूरेशन गैप में मेंटेनेंस होगी। ऐसे ही आपको मेंटेनेंस लाइट की, वॉशरूम की, प्लम्बिंग की, हर एक चीजों की प्लानिंग लेके चलनी पड़ेगी। जितना ज्यादा जिम मेंटेन रहेगा, उतने ही मेंबर अट्रैक्ट होंगे लॉन्ग टर्म में। नए में तो सब कुछ ठीक है, लड़के आ गए, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर क्या होता है कि लोग ध्यान नहीं देते। मशीन अगर मेंटेनेंस मांग रही, वो हो ही नहीं रही, 2-4 मशीन बंद पड़ी है, फिर ऐसे लॉन्ग टर्म में बहुत आप फायदे में नहीं रहोगे, क्योंकि आपके सामने भी कंपटीटर और नए आएंगे, जिम खुलेंगे, और आपका जिम मेंटेन रहेंगे तो स्विच करके उसमें चले जाएंगे। तो लाइट्स हो, फैन हो, एसी हो, इक्विपमेंट हो, फ्लोरिंग हो, सब चीजों की मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। क्लीनिंग तो बहुत मस्त है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप जिम बिजनेस की 2026 में प्लानिंग करो। अब बात करते हैं स्टेप 9, यानी लास्ट स्टेप की, वो है प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन। कई लोग लगता है प्लानिंग करते वक्त कि बस जिम खुला और मैं किंग और पैसा ही पैसा, ऐसा नहीं होता। देखिए, सबसे पहले किसी भी बिजनेस में वक्त देना पड़ता है। 3 मंथ्स आपको समझने में लग जाएंगे जिम ओपनिंग के बाद, कि मेरे पास आ कितना रहा है, मेरा खर्चा कितना है। तो आप जिम बिजनेस से कमाई के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, ट्यूटोरियल वीडियो है, और वो भी बहुत रिसर्च बेस्ड वीडियो है, बहुत लोगों से बात करके वो वीडियो बनाई गई है, वो जरूर देखना। उसका भी लिंक जरूर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये जितने भी लिंक दिए हैं मैंने 4-5, उसको देखने के बाद बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि हाँ, ये चीजें तो मुझे करनी पड़ेगी। और बहुत ही ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं, आप सब जानते हो, बस आपको नोट डाउन करना है। तो 3 मंथ्स आपको वेट करना है, पहले चीजों को समझना है। 6 मंथ में आपका ब्रेक इवन अचीव हो जाता है। सपोज करो आपका ₹1,00,000 जिम का खर्चा है, तो 1,10, 1,20, 1,30 ऐसे आने लगते हैं आपकी रेवेन्यू। और 12 मंथ में आप इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा हिस्सा निकाल सकते हो, अगर जिम अच्छा चला, सब कुछ प्लानिंग सही करी आपने। 18 मंथ्स में आप पूरा अपना जो खर्चा है वो निकाल सकते हो। 18 to 20 मंथ्स, कंपटीटर्स ज्यादा है तो 18 to 24 मंथ्स ऐसे लगते हैं टाइम, और उसके बाद प्रॉफिट ही है सब आपका। लेकिन आप चूक बिल्कुल नहीं कर सकते, रिलैक्स नहीं हो सकते कभी। अच्छा, मार्केटिंग बजट कम कर देता हूँ, मेंटेनेंस बजट कम कर देता हूँ, फिर तो नहीं, फिर आप बैक मारोगे, फिर प्रॉफिट कम होता जाएगा, फिर नुकसान में जाओगे। सब कुछ रेडी रखो, अपना खर्चा कैलकुलेट रखो, और फिर जिम मेंबर्स जितने आएंगे, प्रॉफिट बढ़ती जाएगी। और भी सोर्सेस हैं प्रॉफिट के, आपको पता है, पीटी से प्रॉफिट होती है, सप्लीमेंट किचन है आपका, उससे प्रॉफिट होता है, अपैरल है उससे प्रॉफिट होता है, कुछ चीजें और आप जिम में बेचते हो उससे प्रॉफिट होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हो उससे प्रॉफिट होता है। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हो और मोनेटाइज करो। आप एक वे में बिल्कुल नहीं चलना, सिर्फ फी से जिम नहीं चल सकता, सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा, ट्रेनर बहुत अच्छे रखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें देखते हुए और स्टेप बाय स्टेप अगर आप 2026 में जिम प्लान करते हो, मेरी गारंटी है
अगर आपने चूक नहीं करी या कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं हो गया तो जिम प्रॉफिटेबल होना ही होना है। अब जो भी मैंने वीडियोस दिए हैं आपको वो जरूर जाके देखो। और जैसा कि आपको पता है कि किंगडम ऑफ फिटनेस एक जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम लोग प्रीमियम क्लास के जिम इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ऑल इंडिया सप्लाई करते हैं। मैं इनवाइट करूंगा एक बार आप मेरी फैक्ट्री में आओ। कॉन्टैक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट करके आप जुड़ सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो व्हाट्सअप और विजिट करके इक्विपमेंट चेक करके, और अगर आपको जिम लगाना है तो आप अपने बजट के हिसाब से जिम इक्विपमेंट लगा सकते हो। हमारी तरफ से पूरा ही सहयोग किया जाएगा कि आप कैसे इंटीरियर करा लो, मैटिंग कैसे कराओ, इक्विपमेंट क्या क्या रखो, सारी सहायता की जाएगी। सो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे कंटेंट हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू आइडिया के साथ। गुड बाय।